नीति भागवत ग्रंथ में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। जो राजा दुष्टों का निग्रह नहीं करता उसका राज्य नरक ले जाता है। जो राजा दुष्टों का निग्रह नहीं करता उसका राज्य नरक ले जाता है। इसको ध्यान दीजिए, अन्यथा नरकम राज्यम ये हो चुका था। ठीक है, हो गया था ना। इसके बारे में थोड़ा सुनिए आप। राजा दुष्टों का निग्रह नहीं करता तो नरक कैसे ले जाएगा? वो 2 को नरक ले जाएगा और 3 को नरक ले जाएगा। अब 2 को 3 से मतलब जाएंगे बहुत, पर इस प्रकार के 3 प्रकार से जाएंगे। पहले तो जो दुष्ट पुरुष है वो जगत को सता रहा है, परेशान कर रहा, जंगल राज्य बना के रखा हुआ है। तो जो उससे परेशान है वे बेचारे कलुषित भाव से युक्त है। पहला नरक तो ये है कि जो वर्तमान का जो सुख है उसे उसने नष्ट करके रखा है दुष्टों ने, तो वही नरक बना के रखा। समझ में आ रहा ना? वही नरक बना के रखा है। जैसे कि अपने इतने साधु युवा साधु हैं, शांत जीवन जीते, लगते कि हम साधुओं के बीच में जी रहे हैं। एक साधु उपद्रव मचाने लग जाए, कौन रोक पाएगा? कितने सुंदर घर होते हैं, माता पिता पुत्र पुत्रियां अच्छे जीवन जीते हैं। कहीं बेटे की शादी हो गई, वो कलहकारी स्त्री आ गई, उसने प्रथम दिन से ही नाटक शुरू कर दिया। मेहता सुनो ना बेटा, तो वो कह रही प्रथम दिन से ही मुझे अलग करो अलग करो। सो पति परेशान, माता पूरा परिवार परेशान, और शर्म भी आ रही है। बोले अब आते देर नहीं है, रिश्तेदार भी क्या कहेंगे, कैसी बिटिया आई है, कैसी बहू आई है। तो पूरा माहौल परिवर्तित हो गया। ठीक है ना? इसी प्रकार से जो उपद्रव मचा है उसके माध्यम से अशांति फैल रही है। तो संक्लेशित भाव से लोग जी रहे हैं, संक्लेशता से नरक में जाएंगे। जो दुख दे रहा है वो पाप कमा रहा, वो नरक जाएगा। अब राजा इतनी छूट दे चुका था, अब उसके बस में नहीं बचा, सो वो संक्लेशता में जी रहा है। दूसरी, वे दुष्ट लोग इतने प्रभावी हो चुके हैं, राजा आज्ञा को नहीं मार रहे हैं, तो राजा कष्ट में जी रहा है। तो इस प्रकार से पूरा नरक राज्य हो चुका है। इसलिए अनुशासन होना चाहिए। और कुछ लोग प्रथम दिन अनुशासन नहीं करते, जब सब कुछ बिगड़ जाता फिर अनुशासन दिखाते हैं। अब वो थोड़ी तुम्हारे बस में रहेगा। सोचिए आप, कितने दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं, साधना के मार्ग पर भी दुष्ट रहते बेटा। इसलिए तो कंदर्पी साधु, आसुरी वृत्ति, ये जाके ऐसे देव बनते। फिर उदाहरण के तौर पर कोई साधु है, जिद्दी आदमी था, उसे घर से भग गया, साधु बन गया, पर जिद्द छोड़ के नहीं भगा था। अब समाज, अभी तो घर को सताता था, अब समाज को सताने लग गया, ठान के बैठ गया, मुंह नहीं बोल रहे। एक महात्मा जी थे भोपाल में, कहो 5 बजे आहार को उठ रहे, बोले 6 बजे आहार को उठ रहे, 2 बजे आहार को उठ रहे, सुबह 10 बजे से समाज खड़ी है, बेचारी शाम को 5 बजे तक खड़ी है, इंतजार ही कर रहे, वो निकल नहीं रहे, वो हार करनी है। चातुर्मास में बिहार कर गए, लेकिन ये उपद्रव चला नहीं लंबे समय तक, घर में बैठ के कपड़ा पहन ले। अब समझ रहे ना? आप नाम सुना होगा। तो ये सब नाटक पुनः देखें। ऐसे एकल बिहारी लोग रहते ना, वे समाज को बहुत तंग आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई वो है नहीं, अब कोई पाबंदी है नहीं, बस अपने मन के राजा है, वो मन के राजा हैं, बस समाज बेचारी परेशान है। तो ये इनको लगता है हम साधु हमारी सेवा करो, पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारे द्वारा कितनों की श्रद्धा टूट रही है। अब इस सच्चे साधुओं को बुलाने में कांपता है शरीर उनका। इसलिए संपूर्ण महाराजों का, मुनिराजों का दायित्व साधुओं का सरलता में जिए, एकल विहार घोर पापे पंचम काल में, और मनमानी प्रवृत्ति ना करें, गुरु आज्ञा में जिए, और समाज को तंग ना करें। अभी तुम मुनिराज के भेष में हो
घर में, स्वयं के घर में नाटक करते तो वो लोग अलग कर देते, युद्ध हो जाता, ठुकाई पिटाई हो जाती घर में। तो कुछ साधक ऐसे रहते ना, अब मोहन लिए बैठे हैं, निष्ठुर टाइप का हृदय बन जाए, निष्ठुर हृदय। वैराग्य निष्ठुर नहीं होता है, वैराग्य निर्मल होता है। जो 50 आरकाओं के साथ रहता है एक मुनि, वो भी एकल बिहारी। लाखों छिल्लकों के साथ रहता है, वो भी एकल बिहारी। जो 2 मुनियों के साथ रहे, 3 मुनियों के साथ रहे, 5 मुनियों के साथ रहे, 7 मुनियों के साथ रहे, वही श्रेष्ठ है। कम से कम 2 होना चाहिए, समलिंग होना चाहिए। समलिंग से मतलब वहाँ पर पुरुष पुरुष लिंग नहीं है, समलिंग से मतलब वहाँ मुनि मुनि लिंग, बराबर। अब गुरु आज्ञा विषमता क्या, वो अलग मीटर है। आगम की गद्दी पर मात्र आगम कहा जाएगा, विषमता अपने घर की है। गुरु आज्ञा में भी है और एकल विहार कर रहे तब भी एकल विहार ही कहलाएगा। आप तो एक महाराज जी को हो, आप क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन ठीक है, अब तो महाराज जी हैं तुम्हारे साथ, भूल सुधर जा तो भूल नहीं, ठीक है, बढ़िया है, ऐसे 2 रहना। तो मतलब समझिए भाई कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई तुम्हारा शिष्य ऐसा कर रहा तो उससे क्या होता, तो कोई का बेटा दुर्व्यसनी हो जाए, राजा का बेटा, तो क्या राजा बन जाएगा? वो दुर्व्यसनी ही कहलाएगा। चाहे हमारे शिष्य हों, दुनिया के शिष्य हों, एकल विहार कर रहे, एकल विहारी पापी ही है। आगम की मूलाचार्य की भाषा में, माँ में भी सत्तु एकागी, मेरे शत्रु भी क्यों ना एकल विहार ना करें, शत्रु भी क्यों ना, लिखा कि नहीं मूलाचार में? चेहरा नहीं बनाना है। आगम को इतनी दृढ़ता से बोलोगे, ये मत सोचो कोई तुम्हारा मित्र एकल विहारी हो गया तो तुमको बुरा लगने लग जाए, नहीं, बुरा लगता है उसको उसके साथ पहुंच जाओ, आप 2 कर दो। लेकिन वो इतना जिद्दी हो चुका है, वो तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगा, विश्वास मानिए। कभी कभी एकाकी रेग चलता है, सामने वाला तुम्हें कुछ भी नहीं मानता। एकल विहार पंचम काल में किसी भी अपेक्षा से स्वीकार नहीं किया जा सकता। हजारों एलक छुल्लक तुम्हारे साथ रहें तब भी तुम एकल विहारी ही कहलाओगे। ऐसा नहीं कि चेहरा देख के व्याख्यान हो तो फिर आगम का चेहरा नष्ट करना पड़ेगा, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। पंचम काल में साधना इतनी प्रबल नहीं है, कम से कम श्रद्धा तो प्रबल रखिए। जो जीव आगम के अनुसार नहीं चल पाता वो स्वीकार है, पर आगम पर श्रद्धा भी नहीं करता वो स्वीकार नहीं है। बोलो बराबर। प्रसन्नता है, आपने बराबर बोला, ऐसे बोलते रहना, नहीं तो नरक राज्य बन जाएगा। ये सूत्र बोलो 44 में बोल रहा है। आतंकियों का साम्राज्य छा जाएगा, फिर आतंकवादियों के देश कहलाएगा। कितने भी शुद्ध हो जाएं, कितने रोते रहें देश देश में जाकर के, लेकिन तुम तो आतंकवादियों के डेरा हो। और जिन्होंने अपने शासन काल में लोगों को स्थान दिया दूसरों को छलवाने के लिए, पर इस बात को भूल चुके थे जब वे दूसरे सजग हो जाएंगे और जिनको गंदी आदतें पड़ चुकी हैं वे तुम्हारे घर में ही आतंक मचाएंगे। वर्तमान मालूम सारसू जी, पड़ोसी देश में रोज हत्या हो रही हैं, उन्हीं के घर में उन्हीं के लोग बहुत हत्याएं कर रहे हैं। क्यों? तुमने भारत के लिए सिखा के रखा था ना, तो आप दूसरे देश के लिए आप सिखा के रखोगे। अधिकांश देशों में जो बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं उन्हीं के द्वारा खड़े गए लोग थे। तो तुम्हारे जो परिणाम है, तुम्हारे परिणाम तुमसे उत्पन्न कराए जाते हैं और वे ही तुम्हारे संयमशील के भवन को नाश कर देते हैं।
जो भी परिणाम बड़े मधुर लग रहे थे, परिणाम तुमको उत्पन्न करते इतनी हावी हो गए आपके ऊपर, उन परिणामों ने तुम्हारे चारित्रिक के ग्राम का नाश कर दिया, इंद्रिय ग्राम बसा दिया। ये भाषा पूज्य स्वामी की है। बंधनांतो नियोगः, तो राज्य अधिकार जो है अंत में बंधन का कष्ट देता है। जन्म के साथ मृत्यु, उन्नति के साथ अवनति, पतन का योग है। समझ रहे ना? राज्य अधिकार के साथ बंधन का दुख लगा रहता है। सुनिए ध्यान से, राजा की मित्रता भी तुमने की, खूब मित्रता रहेगी, और जरा भी गड़बड़ी की तो बंधन का नियोग है। राज्य पद भी तुम आसीन हो, क्या प्रधानमंत्री गड़बड़ करे, क्या जेल नहीं जा सकता? बताओ, दिल्ली का मुख्यमंत्री सुब्रत साई जेल में है जेल में, परंतु भोजन वृत्ति बड़ी खोटी है। कल कोई बोल रहा था कि उसने वहां पर भी अंडा खा लिया, तो उसका बड़ा प्रचार, बोले 9 दुर्गा चल रही तब भी अंडा खा रहा है। खुशी इस बात की कम से कम तुम 9 दुर्गों में अंडे खाने के लिए उपवास कर रहे हो, नहीं तो लोग उन्हीं में तो हत्या करते थे। समय बदल गया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, तभी दर्शन मिल रहे हैं उनको, दर्शन नहीं मिल रहे। नहीं तो उनको बोला है भाई भगवान की मूर्ति रखी है अंदर। इस प्रकार के बोले बार बार एक तूफान मचा दिया है भैया। जब जेल में अनेक मंदिर हो सकते हैं, ये जबरदस्ती फंसा दिए जाते हैं। नहीं भाई, प्रयास करो। बहुत समाज है दिल्ली में, भाई ठीक है तुम जेल में रखे हो, लेकिन हर धर्म का पालन करवाते हो। वहाँ जेलों में हमने मंदिर देखे सबके, वहाँ जैन मंदिर की स्थापना की जाए, उसको व्रत का पालन कराया जाए। अंग्रेज शासन काल में भी मंदिर के लिए आया जाता था। ऐसे ऐसे लोग गए स्वतंत्रता के काल में, जैनी बोले बिना मंदिर के नहीं खाते, उनको भगवान के दर्शन कराए गए। उनको बोलो तुम लगे रहो, आएगा समय, बाद में मिलना। तो राज अंत में कष्ट देता है। यदि तुमने राज्य भी किया और राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाए, तो वो राज्य भी तुमको बंधन में डालेगा। और राज्य 2 प्रकार से बंधन में डालेगा, परभव में भी डालेगा, इस भव में भी डालेगा। बड़े बड़े जिनका मात्र स्वतंत्र राज्य, परंपरागत राज्य था, उनके राज्य भी च्युत हुए हैं। अति की न तो प्रजा ने ही राजा हटाए हैं, बंधन में डाला गया। और खोटे कर्म करके राज्य किया तो दुर्गति में चले गए, तो बंधन में डाले जाएंगे। इसलिए किसी भी राज्य को करो, इस सूत्र को याद रख के करना चाहिए। अंत में बंधनांतो नियोगा, नियोग है नियोग, इसलिए आचार पद छोड़ना पड़ता। बालक मत मुस्कुरा, इसलिए छोड़ना पड़ता। क्यों? बंधना अंतो नियोगा, राज्य पद बंद कराता है। नियोग है नियोग, अंत में नियोग। देख ले, ये 45 नंबर का सूत्र है, अच्छे से याद कर लो। जिन जिनके मन में भाव हो, हम भविष्य में राजा बनने, मंत्री बनने, संतरी बनने, आचार्य बनने, उपाध्याय बनने, प्रवर्तक बनने, स्थिर बनने, सब अंत में बंधे के कारण है, नियोग है। इसलिए संभल के जीने की जरूरत है। नए पुराने सब सुनो, बनने की इच्छा रखना वे भी सुनो, कीर्ति सागर सुनो। चाहे तुम लिखो चाहे नहीं लिखो, मन में तो लिखे रखे हो कि हम आचार्य हैं,
तो बंद के अंत में बंद है, ऐसे छोड़ के ही जाना। विशुद्ध विशुद्ध सागर से भी कह रहा हूं, ठीक है। आइए, अरे भाई इधर देखो, बंद के कारण अंत में बंद ही कराएंगे, इसलिए बच के रहना चाहिए। एक कनाड़ा को चाहिए कुछ करे। ओम। अब क्या है? नीति वाक्यमत ग्रंथ